न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। राहुल के ईवीएम विवादित बयान पर बीजेपी ने दिया करारा जवाब। हर्षवर्धन सबकाल ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन। भारत ने दिया पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सबूत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राहुल के ईवीएम विवादित बयान पर बीजेपी ने दिया करारा जवाब। असम में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ईवीएम और चुनाव परिणामों को लेकर विवादित बयान पर बीजेपी विधायक हेमगा ठाकुरिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हेमगा ठाकुरिया ने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने कहा, ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, हर राज्य और हर चुनाव में बीजेपी लगातार जीत रही है। महाराष्ट्र के हालिया नतीजे भी यही साबित करते हैं कि वहां की जनता पीएम मोदी से खुश है। ठाकुरिया ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के आरोपों पर भी तंज कसते हुए राहुल गांधी बार बार चुनावी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे हैं और प्रशासन को बीजेपी का पक्षधर बताते हैं। पर कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई? इस तथ्य को लेकर समझने की वजह से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ईवीएम और चुनाव परिणामों को लेकर विवादित बयान पर बीजेपी विधायक हेमगा ठाकुरिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हेमगा ठाकुरिया ने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उन्होंने कहा, ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, हर राज्य और हर चुनाव में बीजेपी लगातार जीत रही है। महाराष्ट्र के हालिया नतीजे भी यही साबित करते हैं कि वहां की जनता पीएम मोदी से खुश है। ठाकुरिया ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के आरोपों पर भी तंज कसते हुए राहुल गांधी बार बार चुनावी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाते रहे हैं और प्रशासन को बीजेपी का पक्षधर बताते हैं। पर कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई? इस तथ्य को लेकर समझने की वजह से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। अच्छा, राहुल गांधी जी को ये पता है कि अभी हमारा देश में मोदी जी का ही लहर चल रहा है। भारतवासियों को ये पता है कि मोदी जी ही ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो बोलता है और वो करके दिखाता है। अभी मोदी जी के वजह से हमारा इंडिया का जो रिपुटेशन है पूरी वर्ल्ड में अभी एक अलग स्तर पे पहुंच गया है। हमारा 2014 में मोदी जी आया था। मोदी जी आके भारत में अच्छा काम किया है। 2019 में दोबारा मोदी जी को लाया है। भारत की जनता पूरी बहुमत से लाया है और अगेन 2024 में पूरी बहुमत से और मोदी जी को ही लाया है। इसका मतलब क्या है कि मोदी जी को देश की जनता चाहता है और राहुल गांधी को यह मालूम होना चाहिए कि देश की जनता मोदी जी के साथ है। आप एक राज्य का बात नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र का बात नहीं है। जहां पे चुनाव हो रहा है वहां पे है बीजेपी जीत रहा है। अब महाराष्ट्र में हमारा जो नतीजा था वो पूरा बीजेपी के फेवर में चला गया है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के लोगों भी मोदी जी को चाहता है और ये हकीकत राहुल जी को मालूम होना चाहिए। लेकिन ये हकीकत राहुल जी को पता है, लेकिन वो ऐसे दिखाता है कि कभी बोलता है कि ईवीएम गड़बड़ है, कभी बोलता है कि वो जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा साथ है। लेकिन ऐसा भी राज्य है जैसे कर्नाटका में, जैसे तेलंगाना में, अभी वहां पे कांग्रेस है, कांग्रेस का सरकार आया है। इसका मतलब है कि वहां पे की अगर
अगर ईवीएम का प्रॉब्लम था तो वहां पे कि ईवीएम का प्रॉब्लम नहीं था क्या? तो राहुल गांधी को हकीकत मालूम होना चाहिए और इसलिए ये हकीकत नहीं मालूम होने के वजह से ही कांग्रेस इतना बिगड़ गया है। कांग्रेस अभी उसका वजूद नहीं है। तो अगर उनका वजूद नहीं है, अगर राहुल गांधी को अभी ये समझ में नहीं आएगा तो जो आने वाला जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर में कांग्रेस पार्टी पूरा जीरो हो जाएगा भारत में। धन्यवाद। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात सबको मालूम है। ये हम सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बोलता है, पूरी भारत के लोग बोलता है मोदी है तो मुमकिन है। आप देख। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन। मुंबई में महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। सपकाल ने कहा, राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ कोई लेख नहीं लिखा है। उनका लेख किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग के आंकड़ों को ध्यान में रखकर अपनी बात रखी है। उन्होंने आगे सवाल उठाया, चुनाव आयोग का बचाव क्यों किया जा रहा है? क्या कोई चुनाव आयोग के वकील बन गया है? मुख्यमंत्री अपनी सरकार को बचाने के लिए चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, जबकि तथ्य सामने है। हर्षवर्धन सपकाल के इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस राहुल गांधी के आरोप को समर्थन दे रही है और चुनाव आयोग तथा राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रही है। मुंबई में महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी। सपकाल ने कहा, राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ कोई लेख नहीं लिखा है। उनका लेख किसी पार्टी या व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग के आंकड़ों को ध्यान में रखकर अपनी बात रखी है। उन्होंने आगे सवाल उठाया, चुनाव आयोग का बचाव क्यों किया जा रहा है? क्या कोई चुनाव आयोग के वकील बन गया है? मुख्यमंत्री अपनी सरकार को बचाने के लिए चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, जबकि तथ्य सामने है। हर्षवर्धन सपकाल के इस बयान से ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस राहुल गांधी के आरोप को समर्थन दे रही है और चुनाव आयोग तथा राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रही है। भाजपा के खिलाफ में तो कोई आर्टिकल राहुल गांधी जी ने लिखा नहीं है। राहुल गांधी का जो आर्टिकल है किसी के खिलाफ में भी नहीं है। राहुल गांधी जी ने कुछ तथ्य जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसी डेटा को उन्होंने अपने आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने लोगों के बीच में उसको रखा हुआ है। आज दूसरे दिन क्या किया, तो जो उसके लाभार्थी है, जो चोरी करके जो सरकार बनी है, उसके जो मुख्यमंत्री है, वो उनका इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन का क्यों बचाव कर रहे हैं? आपको कोई वकील के नाते इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी रखा है। इस सारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने देना चाहिए। और जो चोरी हुई है वो महाराष्ट्र की सरकार चोरी से बनी है, तो उनका एक तरीके से लिखना है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस प्रकार से उन्होंने उनका आर्टिकल लिखा हुआ है। उसमें कोई तथ्य रखे हुए नहीं, कुछ नंबर के साथ उन्होंने वहां जगलरी करने का प्रयास किया है, मगर वो राहुल गांधी के खिलाफ भी वो एक लेख उन्होंने लिखा हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने दिया पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सबूत। दिल्ली में भाजपा सांसद दगुबादी पुरेदेश्वरी ने बताया कि सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पेरिस, रोम, ब्रुसेल, लंदन और ब्राजील कुल 6 देशों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वहां के सरकारी अधिकारियों, सांसदों, संगठनों के प्रमुख, कुछ मंत्रियों और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। पुदेश्वरी ने बताया, हमने दुनिया को भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर पुख्ता सबूत दिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानने लगा है कि भारत बीते 6 से 7 दशकों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत ने आतंकवादियों के आंकड़ों पर सटीक कार्रवाई की, जबकि पाकिस्तान ने पूछा जैसे क्षेत्रों में नागरिकों, गुरुद्वारों और चर्चों को निशाना बनाया गया। भारत ने दिया पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सबूत। दिल्ली में भाजपा सांसद दगुबादी पुरेदेश्वरी ने बताया कि सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पेरिस, रोम, ब्रुसेल, लंदन और ब्राजील कुल 6 देशों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने वहां के सरकारी अधिकारियों, सांसदों, संगठनों के प्रमुख, कुछ मंत्रियों और प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की।
पुदेश्वरी ने बताया, हमने दुनिया को भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर पुख्ता सबूत दिए। अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानने लगा है कि भारत बीते 6 से 7 दशकों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत ने आतंकवादियों के आंकड़ों पर सटीक कार्रवाई की, जबकि पाकिस्तान ने पूछा जैसे क्षेत्रों में नागरिकों, गुरुद्वारों और चर्चों को निशाना बनाया गया। Yeah. So actually we went to Paris, we went to Rome, then we've been to Brussels, we've been to London, we've been to Copenhagen, and we've been to Berlin. So we've been to 6 countries in all. And wherever we went, we met up with the government officials, we met up with the members of parliament, and also we met with the heads of certain organizations and a few ministers as well. And last but not the least, we also had meetings with the Indian diaspora. So it was a range of meetings that we had in all the 6 countries that we went to. And wherever we went to, there was a sympathetic reaction to India and India's encounter with terrorism. Now people do believe that terrorism, India has been suffering for almost 6 to 7 decades because of terrorism, and therefore they were very sympathetic. We were able to bring to the fore and give evidences on how Pakistan was actually, it was state-sponsored terrorism. Yani the government itself, there is no differentiation between the government and terrorist leaders in the country of Pakistan, and how they have been supported by the government. And we also explained about Operation Sindoor, the precision with which we attacked the terrorist camps, and how it was escalated by Pakistan, and how the India was only responsive and was responsible also. Responsible as in we did not destroy the civilian facilities, neither did we hurt the civilians in Pakistan. Whereas on the other hand, we had Pakistan actually destroying the houses of our civilians, the gurudwaras, the churches in Poonch area. So we were able to bring all of this along with the photograph wherein the terrorist, the last right of the terrorist, was being held by one of the UN designated terrorists himself, and there were the army officials standing behind him. So all of this we were able to bring to them, and they kind of accepted the fact that India has been suffering because of terrorism, and they were sympathetic towards India, definitely. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमित शाह ने मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा की। तमिलनाडु के मुद्देर में स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह पूजा अर्चना की। अमित शाह ने इस अवसर पर मंदिर में धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए मां मीनाक्षी से आशीर्वाद मांगा। पूजा के बाद उन्होंने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, राष्ट्र की निरंतर प्रगति और हमारे नागरिकों की भलाई के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। अमित शाह का ये दौरा राज्य में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में भाजपा की पहुंच और जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में इसे एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। अमित शाह ने मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा की। तमिलनाडु के मुद्देर में स्थित प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह पूजा अर्चना की। अमित शाह ने इस अवसर पर मंदिर में धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए मां मीनाक्षी से आशीर्वाद मांगा। पूजा के बाद उन्होंने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, राष्ट्र की निरंतर प्रगति और हमारे नागरिकों की भलाई के लिए मां से आशीर्वाद मांगा। अमित शाह का ये दौरा राज्य में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में भाजपा की पहुंच और जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में इसे एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य जो यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ा। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर देते हुए इस समाज में समानता लाने का एक जरूरी और सामाजिक सम्मान कदम बताया। उन्होंने कहा, यूसीसी किसी भी धर्म या संप्रदाय से
के खिलाफ नहीं है। ये केवल समाज के व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास है। धामी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, एक पार्टी ने देश पर 6 दशकों तक शासन किए, लेकिन उसे सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता थी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता पहले से लागू है, लेकिन भारत में इसे लेकर बार बार भ्रम फैलाया जाता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक पारित किए गया है और इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई है। उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर देते हुए इस समाज में समानता लाने का एक जरूरी और सामाजिक सम्मान कदम बताया। उन्होंने कहा, यूसीसी किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। ये केवल समाज के व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास है। धामी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, एक पार्टी ने देश पर 6 दशकों तक शासन किए, लेकिन उसे सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता थी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता पहले से लागू है, लेकिन भारत में इसे लेकर बार बार भ्रम फैलाया जाता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे यूसीसी लागू करने के लिए विधेयक पारित किए गया है और इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई है। आए हुए मैं आप सबके सामने ये जरूर बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है भाइयों बहनों। परंतु ये देश का दुर्भाग्य रहा, देश की आजादी के बाद देश में अधिकांश समय तक 6 दशकों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा भाइयों बहनों, और उस पार्टी ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए केवल और केवल अपने वोट बैंक की चिंता करी, देश के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए चिंता नहीं करी कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होना चाहिए। जबकि दुनिया के सभी प्रमुख मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता का कानून लागू है भाइयों बहनों पहले से ही। हम भली भांति जानते हैं कि भारत में सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मार्ग कोई आसान मार्ग नहीं होगा भाइयों बहनों, लेकिन हमने अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में जब नीति और नियत दोनों स्पष्ट हो, हम आगे बढ़े और देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना आशीर्वाद देकर ये कानून लागू करने का हमारा मार्ग प्रशस्त किया। और 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है भाइयों बहनों। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में बहुत बड़ी संख्या में हमारे अन्नदाता भाई किसान यहाँ पहुंचे हैं और आज मुझे भी काफी दिनों बाद उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठा लिया और ट्रैक्टर में बैठा ही नहीं लिया। उन्होंने कहा आपने ट्रैक्टर चलाया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चेन्नई के कई हिस्सों में बारिश, गर्मी से राहत। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दोपहर से कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं कुछ निचले इलाकों में जल प्रभाव की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून में सक्रिय रहने और की संभावना जताई थी और चेन्नई समेत तटीय इलाकों में छिटपुट बारिश के अनुमान जारी किए थे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दोपहर से कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं कुछ निचले इलाकों में जल प्रभाव की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून में सक्रिय रहने और की संभावना जताई थी और चेन्नई समेत तटीय इलाकों में छिटपुट बारिश के अनुमान जारी किए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
शिलांग में लापता जोड़े के मामले में जांच तेज। मेघालय के इंदौर के लापता जोड़े के मामले को लेकर मंत्री लालू हैक ने आज एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और न्याय सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका कहना था कि अगर किसी को मेघालय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं तो वे सीबीआई, एनआईए या यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जांच की मांग कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो, क्योंकि अन्याय हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। मंत्री ने इस बयान को राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। इंदौर के इस जोड़े का कुछ समय पहले शिलांग से लापता होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। मेघालय के इंदौर के लापता जोड़े के मामले को लेकर मंत्री लालू हैक ने आज एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और न्याय सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका कहना था कि अगर किसी को मेघालय पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं तो वे सीबीआई, एनआईए या यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जांच की मांग कर सकते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो, क्योंकि अन्याय हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। मंत्री ने इस बयान को राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। इंदौर के इस जोड़े का कुछ समय पहले शिलांग से लापता होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। तो आप सेंट्रल एजेंसी ले सकते हैं और उसका इंटरनेशनल एजेंसी भी आप ले सकते हैं। हम लोग का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेघालय में, लेकिन हम लोग को चाहिए न्याय देने के लिए। सबको न्याय देंगे हम लोग, कभी अन्याय होने नहीं देंगे। मेघालय के जितना भी नागरिक है, दे आर पीस लविंग सिटीजन। ये किसी का साथ गलती करने का नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक दो आइसोलेशन केस हो सकता है, लेकिन पूरा मेघालय के जो रिश्तेदार मतलब जो नागरिक है, लोग हमेशा मांगता है कि मेघालय में और हिंदुस्तान में हमेशा पीसफुल रहना चाहिए। जिस तरह से ये केस में नया मतलब एवरीडे नया खुलासा हो रहा है कि अभी आज का पेपर में निकला, वो लोग 3 लोगों से बात किया था, फिर ये सीसीटीवी फुटेज भी आ गया अभी। तो आपको लगता है कि अगर सीबीआई या पुलिस भी कर रहा है अपना तरफ से, सीबीआई आने से कुछ और भी ज्यादा खुलासा हो सकता है? देखिए, ये सब कुछ तो भरोसा के ऊपर में होते हैं। अगर आप स्टेट पुलिस का भरोसा है तो स्टेट पुलिस भी ये काम आपको दिखा के ही दे देंगे। अगर भरोसा होगा तो। अगर आप भरोसा है ही नहीं, जो उनका परिवार, रघुवंश का परिवार, उसका मिसेस का, सनम का परिवार, अगर स्टेट पुलिस से कोई भरोसा नहीं है तो आप जो भी एजेंसी से जाइए, आप सेंट्रल एजेंसी से जाइए या दी इंटरनेशनल एजेंसी में भी जाइए, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को न्याय, जस्टिस शुड प्रिवेल। तो बाइक आप क्या कहते हैं कि मतलब अगर आप जो एसआईटी जो भी यहाँ में ये हुआ तो दे आर कैपेबल टू इन्वेस्टिगेट ऑल दिस मैटर? देखिए, हम लोग किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी एजेंसी है, या स्टेट एजेंसी हो, सेंट्रल एजेंसी, इन लोग को ऊपर में भी भरोसा होना चाहिए कि इन लोग कुछ करके दिखाएंगे। ये भरोसा के ऊपर ही में ही रहते हैं। अगर भरोसा करेंगे तो इनका एक ना एक दिन इनका जरूर जो इनका ये जो प्रॉब्लम है वो हल निकलना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा स्वास्थ्य मंत्री पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप। गोवा स्वास्थ्य मंत्री पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप। गोवा में स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने गोवा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जबरन प्रवेश कर एक डॉक्टर से अपमानित किया। पटकर ने कहा, ये केवल गोवा का मामला नहीं है, पूरे देश में डॉक्टर खतरे में है और एक मंत्री ही इस तरह का व्यवहार करेगा तो आम जनता क्यों क्या संदेश जाएगा। इस मामले में अब भारतीय चिकित्सा संघ IMA और
फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FIMA भी खुद पड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर इस घटना की कड़ी निंदा की है। FIMA ने सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेट दिया है और चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर के चिकित्सक विरोध प्रदर्शन करेंगे। गोवा स्वास्थ्य मंत्री पर डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप। गोवा में स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने आरोप लगाया कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने गोवा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जबरन प्रवेश कर एक डॉक्टर से अपमानित किया। पटकर ने कहा, ये केवल गोवा का मामला नहीं है, पूरे देश में डॉक्टर खतरे में है और एक मंत्री ही इस तरह का व्यवहार करेगा तो आम जनता क्यों क्या संदेश जाएगा। इस मामले में अब भारतीय चिकित्सा संघ IMA और फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FIMA भी खुद पड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर इस घटना की कड़ी निंदा की है। FIMA ने सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेट दिया है और चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर के चिकित्सक विरोध प्रदर्शन करेंगे। This is the shameful act on the minister's part, where erratically he just entered, barged into the Goa Medical College, and he humiliated, he insulted. Today, across country, we are seeing doctors are under threat. Doctors are being attacked. There is no protection for doctors. And here we see a BJP minister, who is the health minister, who walks into an emergency ward of a Goa Medical College, and he doesn't even allow the doctor to put his facts. I mean, this is irresponsible, this is erratic, and I think such ministers should be immediately sacked. They should be terminated from their services, and we demand, as Congress Party, we demand that he should come out to Goa Medical College in front of all the doctors. He should kneel down and apologize for the behavior what he had shown to the doctors. I think all the associations, the IMA, the Federation of Indian Medical Association already has written to the Prime Minister, the Chief Minister, the Union Health Minister, and they have asked, they have condemned this act of the minister. They have demanded that an inquiry has to be set on this minister. No VIP culture should be allowed to enter into emergency services. They have also given a deadline of 72 hours. If the government fail to take any action, what they have demanded, then the Federation of Indian Medical Association have declared that there will be a nationwide protest, there will be a nationwide strike. So this is not a particular case where one doctor, Rudresh Kuttikar, is attacked. This is an attack on the fraternity of doctors. This is an attack on the entire doctor system in the country. Because we have seen in other states, doctors have been attacked. This government is trying to get new policies to protect the safety of the doctors. And here we see an erratic BJP minister misusing his powers, misusing his positions, and the way that he has behaved, where he asked him to shut up, he asked him to get out, he said you have to be sacked immediately, he even asked him to put his mask down, I want to see your face, he said get your hands out of your pocket. This is not the kind of language we should use to our doctors, because doctors are doing a noble cause. Vishwajit Rane must be an BCom graduate, so he cannot understand the kind of pain, the effort doctors put in to become a doctor. The kind of stress, the kind of trauma, the kind of the stress which they are there in emergency, I think that is beyond words. We condemn this act of Vishwajit Rane, and we demand the Chief Minister, who himself is a doctor. So today, we, Goa and the entire country will see that a doctor who is a Chief Minister cannot protect his own fraternity, then it's a shameful act. That means in India, in Goa, under BJP rule, anything can happen and they don't care for anybody. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेंगलुरु भगदड़ पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। बेंगलुरु में हाल ही में हुए दुखद भागदड़ हादसे को लेकर अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा, इस सरकार ने बेहद गैर जिम्मेदारी व्यवहार किया है। जब दोपहर
3-3:30 बजे तक 3 मौतों की घोषणा की हो चुकी थी, तब भी विधान सभा के सामने जश्न जारी था। उन्होंने ये भी कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा जोखिम की चेतावनी दी थी और स्पष्ट किया था कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकते। बावजूद इसके आयोजन को आगे बढ़ाया गया, जिससे ये त्रासदी घटित हुई। प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब ये मामला जनता और अदालत के न्याय पर निर्भर करता है कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। जोशी बेंगलुरु में हाल ही में हुए दुखद भागदड़ हादसे को लेकर अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा, इस सरकार ने बेहद गैर जिम्मेदारी व्यवहार किया है। जब दोपहर 3-3:30 बजे तक 3 मौतों की घोषणा की हो चुकी थी, तब भी विधान सभा के सामने जश्न जारी था। उन्होंने ये भी कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा जोखिम की चेतावनी दी थी और स्पष्ट किया था कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकते। बावजूद इसके आयोजन को आगे बढ़ाया गया, जिससे ये त्रासदी घटित हुई। प्रहलाद जोशी ने कहा कि अब ये मामला जनता और अदालत के न्याय पर निर्भर करता है कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। There is definitely there. I have seen her statement. It is definitely there. They have behaved most irresponsibly. At 3:10, first death was announced. Subsequently, up to 3:35, 3 deaths were announced. In spite of that, the celebration was going on even in front of Vidhan Sabha. How come? And police have clearly, categorically denied. They said we cannot provide. It is a risky thing. You don't do it. In spite of all these things, it is done. And before Vidhan Sabha also, if there would not have been rain, according to my information, there could have been a stampede there itself. It is the most irresponsible and insensitive behavior of both CM and Deputy CM. Sir, no one is ready to take responsibility. No, but people will fix the responsibility. Court will fix the responsibility. Match fixing. There is an allegation has come. I think BCCI will will look into it. Rahul Gandhi has given a statement before the Bihar elections that match fixing will also take place. Rahul Gandhi, why you are asking? Already Election Commission has given reply. The same time when elections were held, there Jharkhand we have won. They have won. And there अगर कर सकते हैं तो झारखंड में भी कर सकते थे। मैंने इससे पहले भी कहा हूँ, कर्नाटक में जब चुनाव हुआ, इधर बोम्मई सरकार था, मीन्स बीजेपी सरकार था, दिल्ली में बीजेपी सरकार था और माहौल भी ऐसा का थर्ड टाइम बीजेपी आएंगे, इधर भी हम कर सकते थे ना। इतना बेवकूफी जैसे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने मंत्री पद की ली शपथ। तेलंगाना मंत्रिमंडल में एक नया नाम शामिल हुआ। अदलूरी लक्ष्मण कुमार जो कांग्रेस पार्टी से विधायक है और अब राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं एक साधारण दलित पार्टी कार्यकर्ता हूं जो युवा कांग्रेस से जुड़ा रहा। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे मंत्री पद का मौका दिया है। मैं पार्टी और शीर्ष नेतृत्व की जीव भर आभारी रहूंगा। अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने ये भी कहा कि कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी है जो गरीबों के साथ खड़ी रहती है और समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का काम करती है। उन्होंने शपथ ग्रहण को दलित समाज में कांग्रेस की मजबूत पैठ और एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तेलंगाना मंत्रिमंडल में एक नया नाम शामिल हुआ। अदलूरी लक्ष्मण कुमार जो कांग्रेस पार्टी से विधायक है और अब राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। शपथ ग्रहण करने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं एक साधारण दलित पार्टी कार्यकर्ता हूं जो युवा कांग्रेस से जुड़ा रहा। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे मंत्री पद का मौका दिया है। मैं पार्टी और शीर्ष नेतृत्व की जीव भर आभारी रहूंगा। अदलूरी लक्ष्मण कुमार ने ये भी कहा कि कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी है जो गरीबों के साथ खड़ी रहती है और समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का काम करती है। उन्होंने शपथ ग्रहण को दलित समाज में कांग्रेस की मजबूत पैठ और एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है। हम लोग तो 84 से एनएसए में काम कर रहा, यूथ कांग्रेस में काम कर रहा, फिर कांग्रेस जिला कांग्रेस पर अध्यक्ष करा, मैं जिला परिषद चेयरमैन करा और एससी कारपोरेट चेयरमैन करा। कांग्रेस पार्टी मेरे को धर्मपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी तरफ से शासन का टिकट दिए, मेरे जिताया। अब मैं कैबिनेट में मेरे को चांस दिए। कांग्रेस पार्टी
गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी बीसी लोगों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी दलित लोगों की पार्टी है। हमारा राहुल जी, हमारा मल्लिकार्जुन जी खारगे जी, अरे हमारा सोनिया गांधी जी, ये तो क्या डिसीजन थे। हर एक पूरा इंडिया में, पूरा हिंदुस्तान में गरीब लोगों की साथ देने वाला पार्टी बोले तो कांग्रेस पार्टी है। इसकी हमारा छोटा कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता का कैबिनेट में चांस दिया। मैं जिंदगी भर जिंदा जितना दिन रहता उतना दिन मैं उसको थैंकफुल टू यू। मैं सोनिया जी, मैं राहुल जी, మల్లికార్జున ఖార్గే జీ, మా మీనాక్షి డయాన్ జీ, మా ముఖ్యమంత్రులు, మా పీసీసీ అధ్యక్షులు, మా డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, మా మంత్రులందరూ కూడా ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంकफुल टू यू। आपका तरफ से बोल रहे हैं, नहीं हमारा चीफ मिनिस्टर का मर्जी। अब वक्त हो चला है दर्शकों एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मीनल के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।